वेलकम बैक टू माय चैनल दिल खोल बातें हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आए हुए हैं पंजाब अमृतसर में पंजाब स्टेट वार मेमोरियल म्यूज़ियम को देखने, जो कि अटारी रोड पे है। लेफ़्ट साइड आपको जो मिल जाएगा, ठीक बीएसएफ कैंपस के 500 मीटर 700 मीटर पीछे। तो इस म्यूज़ियम में टोटल 9 गैलरीज़ हैं और हर एक गैलरी में अलग अलग कहानी है। आप जो हिस्ट्री को अच्छे से जानना चाहते हैं, गाइस मस्ट विजिट। हमें तो हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, इवन बुक्स में भी इतना कुछ नहीं दिया हुआ है। जो एक छोटी सी गैलरी में हमें देख के इतनी इन्फो मिलेगी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मस्ट मस्ट विजिट गाइस। तो यहाँ पे इन्होंने अलग से जो लड़ाइयाँ हुई थी, अलग से तलवारें, गन्स, पिस्टल्स, वो सब यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। और हर एक चीज़ जो रखी हुई है उसके साथ, ये जैसे कि ये ड्रेस है, उसके साथ इन्होंने साइड पे उसकी सीनरी लगाई हुई है, जहाँ से आप पढ़ के इसकी इन्फो ले सकते हैं। गन्स हैं तो गन्स के बारे में दिया है, पिस्टल्स हैं तो पिस्टल्स के बारे में दिया हुआ है। ये देखिए तलवारें हैं, स्वॉर्ड्स हैं। इंग्लिश और पंजाबी, लोकल लैंग्वेज पंजाबी में लिखा हुआ है। अगर आपको, डोंट वरी, अगर आपको पंजाबी नहीं आती है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं उसको, तो उसको आप ट्रांसलेट कर ही सकते हैं हिंदी में। हर एक चीज़ जो दी हुई है, जहाँ पे लगाई हुई है, उसका साइड पे उन्होंने पूरी सीनरी में दिया हुआ है कि ये क्या है, कब बनी थी, कब यूज़ हुई थी, कौन सी लड़ाई में यूज़ हुई थी, पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गैलरीज़ की तरफ अब हम बढ़ते हुए आगे। गैलरी वन जो है, गैलरी वन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस की लड़ाई देखने को मिलेगी यहाँ पे। और उनकी जो कल्चर था, सिविलाइजेशन थी वहाँ पे, वो पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। गैलरी वन मेरे को इतनी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगी, बाकी जितनी भी जो गैलरीज थी मेरे को बड़ी अच्छी लगी। आप भी यहाँ पे आइए। और ये एक बात, इनकी स्पेशलिटी क्या है, हर एक दीवार को इन्होंने डिजिटल बनाया हुआ है। कुछ भी अगर सीनरी भी लगाई हुई है, आप हर एक वर्ड को क्लियरली पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये लगाया हुआ है, कैसे ये सभ्यता बताई हुई है, पूरा आगे दिया हुआ है, कौन सी सिविलाइजेशन है, क्या है, बर्तन, पूरा मतलब कि दिखाया हुआ है। ये टाइम लाइन्स आवाज़ आ गई, यहाँ पे बताया हुआ है कौन सी फाइट कब हुई थी। तो गैलरी टू में हम बताया हुआ है गुरु साहिबान की हिस्ट्री और मुग़लों के साथ लड़ाई। ये पूरी इस गैलरी में आपको देखने को मिलेगी कि कैसे वो गुरुजी के पास जाते हैं हेल्प के लिए, कैसे फिर वो युद्ध करते हैं मुग़लों के साथ, कैसे क्या है, पूरा हर एक पिक्चर को देख के ही आपको कहानी समझ में आएगी। अगर आपको नहीं भी समझ आएगी, उनको साइड पे उन्होंने छोटे छोटे पिक्चर्स लगाई हुई हैं, यहाँ से आप पढ़ के सीनरीज, जैसे ये सीनरी लगाई हुई है, क्या है, कौन सी लड़ाई है, पूरा पढ़ के आप आराम से ये देख सकते हैं। पढ़ो और फिर ये इस चीज़ को देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। शायद ये चीज़ें हमें हमारी बुक्स में ना ही मिले, मुझे नहीं लगता कि, आई थिंक कि ये चीज़ें हमने कभी किताबों में पढ़ी हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी हुई। हाँ, अगर पंजाब के लोकल स्कूल्स में ये अलग से कोई बुक लगाई होगी तो मैं कह नहीं सकती, अदरवाइज़ हमने, हाँ, मुग़लों के बारे में पढ़ा है, लेकिन गुरु साहिबान की पूरी हिस्ट्रीज़ के बारे में नहीं पढ़ा हुआ। ये देखिए मुग़लों के सिर और ऊपर तलवारें, ये अफ़गान, ये देखिए पूरा दिया हुआ है। साथ में सीनरी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, साथ में पिक्चर्स दी हुई हैं, मॉन्यूमेंट्स दिए हुए हैं, स्टैचूज़ दिए हुए हैं, कैसे है क्या नहीं है। ये देखिए कितनी तलवारें, क्या यू शुरू हुआ। तो गैलरी थ्री में क्या था, वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के शासन को बताया हुआ है। हाँ, और वहाँ पे ना वो डिजिटल ऐसे पूरा चल रहा है, लगा लो सिनेमा जैसा। तो उसके ऊपर उनकी कहानी चल रही है, उनके बारे में पूरा बताया हुआ कि उनकी एक ना आँख छोटी थी और वो क्यों, कैसे था, क्या नहीं था, उनके बारे में पूरा बताया हुआ है। ये देखिए एकदम से ऐसे लग रहा है कि हम ही आगे हैं इनकी दुनिया में। मुझे तो ऐसा ही फील हुआ, क्योंकि एक एक स्टैचू इतना रियल था, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए कौन सी लड़ाई है, क्या है, ये पूरा लिखा हुआ है और ये पूरा पीछे स्टैचू उसके अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये जो आप प्लीज़ पढ़ना पूरा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या है। ये रहा उनका दरबार, महाराजा रंजीत सिंह जी का, वो आगे बैठे हुए हैं और ये उनके साइड पे उनके मंत्री। और मैंने हर एक मंत्री को अच्छे से क्लोजली देखा, बिल्कुल रियल लग रहे थे गाइस। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नकली ये बनाए हुए स्टैचूज़ हैं ये। और ये गैलरी 4 है। गैलरी 4 में यहाँ पे
फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में पूरी इन्फो दी हुई है। जलियांवाला बाग सारा कुछ ये वो इसी में आ रहा था, गैलरी 4 में ही। फिर हम चल पड़े गैलरी 5 में, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का अलग होना बताया हुआ है, पार्टीशन बताई हुई है। और 1948 में कश्मीर को लेकर जो लड़ाई हुई है वो यहाँ पे पूरा बताया हुआ है इस गैलरी में। कैसे था, एक ही देश था, फिर उसके 2 टुकड़े हो गए, फिर एक पर्टिकुलर एक टुकड़े के लिए युद्ध होना, पूरा मतलब कि बताया हुआ है। सोल्जर्स पूरे हमारे कैसे थे, कहाँ थे, कैसे कैसे, पहाड़ियाँ पूरी बताई हुई है, टैंक कौन सी क्या टैंक यूज़ हुई, कौन सा जेट यूज़ हुआ, पूरा इन्फो दी हुई है। और मैंने पहले बताया सिंडर्स दी हुई हैं, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी, पूरी इन्फो मिल जाएगी। नेक्स्ट आएगी गैलरी 6 और 7। 6 में बताया हुआ है 1962 में चीन के साथ लड़ाई को, और 1965 में पाकिस्तान के साथ फिर से लड़ाई हुई थी, वो बताई हुई है। आई थिंक आपके अगर कोई दादी दूदू होंगी तो उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने 65 और 71 की लड़ाई पक्का देखी होगी। हमारे जो दादू थे अभी वो नहीं हैं, बट वो बताते थे कि हम कैसे भागते थे एक जगह से दूसरी जगह पे अपने सामान और बच्चों को लेके, कभी यहाँ कभी वहाँ, जब लड़ाई होती थी। जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। और ये रहे हमारे सोल्जर्स। और गैलरी 7 में बताया हुआ है 1971 की लड़ाई, और बेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के बारे में पूरी इन्फो दी हुई है वहाँ पे। ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनके पिक्चर्स दी हुई है साइड पे, कितनी बार प्रधानमंत्री बने, इन्होंने क्या क्या काम किया, पूरा बताया हुआ है। ये कौन सी बैटल है, ये आगे हमारे बार ऑफ हीरोज़ जो शहीद हुए थे, और इन्हीं शहीदों की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है और हम खुल के सांस ले पा रहे हैं। हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे सोल्जर्स की वजह से ही, जिन्होंने जान गंवाई और हमारा देश आज़ाद हुआ। और जो बांग्लादेश, बेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के बारे में जो है, वो न्यूज़पेपर्स के जो हैं वो सारा डिजिटल प्रिंट निकाल के उनको दीवारों पे हैंग किया हुआ है। और ये रहे सैम बहादुर जी, जिनका बड़ा मेजर रोल था इंडियन पाकिस्तान की वार में, और इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, सैम बहादुर, जिनको विक्की कौशल ने प्ले किया हुआ है। और ये रहे न्यूज़पेपर के प्रिंट आउट, इनको प्लीज़ गाइस पढ़ना। इनके ऊपर लिखा हुआ था कि कैसे जब आप जाते थे तो कैसे वो रेंजर्स थे पाकिस्तान के, वो कैसे चेक करते थे कि ये वाला हिंदू है कि मुस्लिम है। बड़ा वो टॉर्चर फेस किया हुआ है उस टाइम पे हमारे इंडियंस ने। तो गैलरी 8 नेक्स्ट आएगी, तो वहाँ पे बताया हुआ है कारगिल की लड़ाई और हमारे जो वीर जवान थे उनकी शहादत को बताया हुआ है। और गैलरी 9 को स्पेशल स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के लिए रेडी किया हुआ है, ताकि वो इन सब चीज़ों से इंस्पायर होकर अपने देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हो। आई होप मैं जितना मेरे से कैप्चर हो सका मैंने किया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड कमेंट। और लास्ट में आपको वर्ल्ड की सबसे बड़ी तलवार भी देखने को मिलेगी, जो कि बड़े अच्छे से इन्होंने मैनेज करके रखी हुई है। पार्क बड़ा अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। ये सारे जितने भी वार्स हैं सब बताया हुआ है इस गैलरीज में, मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मुझे इम्प्रूव होने की नीड है, कहाँ पे मेरे को गलती है, क्योंकि अभी मैंने न्यू ही ओपन किया हुआ है। और ये रहा वर्ल्ड की सबसे बड़ी तलवार। पार्क बड़ा अच्छा था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।